सबसे ज़्यादा भीड़ खतियान निकालने में है। हम साइबर कैफ़े में गए, परिमार्जन कराएँ। सर्वे में आपको राहत दिया गया है कि आपको वक्त दिया गया है कि आप जाइए अपने कागज को दुरुस्त कीजिए और सरकार भी अपने कागजात को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। रोक नहीं लगी है। बिल्कुल 3 महीने का समय दिया गया है। आपके न दादाजी जिंदा हैं, अगर हैं भी तो उनसे जो ऊपर वो के नहीं लोग थे वो नहीं है। तो कई लोगों को पता ही नहीं कि कागज कहाँ है, और कागज है भी तो दिमाग लग गए कागज में। उसके बाद वो हमको टाइम दिए थे कि 21 दिन में आपका हो जाएगा। हमको विश्वास नहीं था। अच्छा लेकिन अचानक जब देखे कि अरे हमारा तो मतलब रसीद बन गया है। बिहार में जमीन सर्वे के लिए जमकर बवाल मचा। पिछले कई दिनों तक, महीनों से लोग परेशान, हलकान सरकारी दफ्तरों के बाहर बाबुओं के सामने चक्कर लगाते हुए, घूस की पेशकश करते हुए, कागजात जुटाते हुए, पसीने से लथपथ, पानी में सराबोर हर व्यक्ति अपने पुराने अलमीरे से बंद पड़े फाइलों को, गठरी को खोलकर कागज निकालने में मशगूल दिख रहा था। घर का हर सदस्य बाप दादा परदादा के खतियान खोज रहा था। कागज में दिमक लगे थे जिसे झाड़ा जा रहा था, साफ करके सुखाया जा रहा था कि साहब सरकारी दफ्तरों में जाना है क्योंकि जमीन तलाशना है। जमीन मिली नहीं, लेकिन सरकार का फरमान हिल गया। अब कहा यह जा रहा था कि सरकार ने कह दिया है कि किसी भी सूरत में जमीन सर्वे करना है, इसके लिए आपको कागजात बनवाना होगा। वंशावली बनाने से लेकर दादा परदादा और रिश्तेदारों की खोजबीन शुरू हो गई। जिनका नाम जमीन नहीं था वो भी जमीन पर दावा करने लगे। लिहाजा ये हुआ कि जमीन के मालिक परेशान हो गए कि करे तो क्या करे। सरकार तक शिकायत आई। लोगों ने कहा कि जिस तरीके के कागजात मांगे जा रहे हैं इससे भारी फजीयत हो रही है और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। कई नेताओं ने मामला उठाया, सरकार तक सवाल पहुंचा। नीतीश कुमार चिंतित हुए तो उन्होंने इस पूरे मामले पर एक बार लोगों को राहत देते हुए कहा कि इस काम की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल रोक लगाने की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री को निर्देश दिया गया। मंत्री ने भी मीडिया में जमकर बयान दे दिया, लेकिन चिट्ठी अब तक जारी नहीं हुई। कहा गया कि 3 महीने तक लोगों को राहत दी जाएगी। जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई किताब थी, कागज के पन्ने थे, कैथी लिपि में जो भाषा बनाई गई थी, जिस भाषा के बारे में नए वर्ग के लोग नहीं जानते थे, उन्हें ट्रेंड करने के लिए विभाग ने कमर कस लिया। बिहार नहीं, यूपी भेज दिया गया। कहा गया कि आपको तैयारी करना है, आप सीख कर आइए, लोगों को बताइए। मंत्री को लगा कि इसमें भी गोलमाल होगा, पैसे का हेरफेर होगा, लिहाजा लिखी हुई बातें और पढ़ी हुई बातों को परखने के लिए ग्राम पंचायतों में पेपर टंगवाया जाएगा। हर्षिकार, दीर्घिकार, अ, आ, इ, क से लेकर बर्तनी तक लोगों को बताया जाएगा। इस बीच ये पूरा मामला चल रहा था, लेकिन लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। उनके जमीन का, उनके जमीन के सर्वे का और उनके पेपर का भविष्य क्या होगा। 3 महीने बाद कौन सा फैसला आएगा और किस तरीके से बदलाव होगा। हमारे साथ 2 लोग मौजूद है। एक हमारे वरिष्ठ साथी जितेंद्र विद्यार्थी, जो हाल के दिनों में खूब कागजों के चक्कर में कई दफ्तर घूम चुके हैं, अनुभव इनका व्यक्तिगत है। दूसरा हमारे सहयोगी विश्वजीत आनंद भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से सरकारी दफ्तरों के बाहर लोग परेशान होकर आपसे शिकायत करते हैं। कागजात बनाने के लिए, कागजात से जरूरी जानकारी मांगने के लिए लोग क्या क्या जतन करते हैं, समझेंगे। आज का मुद्दा हमारा यही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह फैसला लोगों के पुराने जमीन खोजने की जो नई नीति थी उसका क्या होगा। जितेंद्र, एक बात सुनते हैं जी, कागज बनवाने के लिए जमीन जो भी टुकड़े हैं, आप भी कई दफ्तर में गए, किस तरीके के कागज आपने इकट्ठा किया, क्या कुछ डिमांड किया जा रहा था? उसमें खतियान मांगा जा रहा था, जमीन का रसीद मांगा जा रहा था और रजिस्ट्री पेपर। तो आप बनवाए थे पेपर ले जाकर? वंशावली वगैरह की चर्चा थी। हाँ, वंशावली अभी नहीं बनाया है, लेकिन रजिस्ट्री पेपर है मेरे पास और रसीद भी कट रहा है, जमाबंदी रसीद। उसके अनुसार हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। जितेंद्र जी, जब आप सरकारी दफ्तर गए थे या अलग अलग जगहों पर गए थे, किस तरीके का दृश्य दिखा, किस तरीके के लोग परेशान थे? क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो कई लोगों ने आपको अपनी समस्या बताई होगी। भीड़ तो है वहाँ, सबसे ज़्यादा भीड़ खतियान निकालने में है। वहाँ लोग देखे, बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे। हम भी गए थे खतियान निकालने, लेकिन अभी उस दिन नहीं हो पाया। उस दिन कर्मचारी नहीं थे। तो ये कर्मचारी का बड़ा लफड़ा था, कर्मचारी अवेलेबल नहीं है, कागजात उनके पास नहीं है, लंबी भीड़ है। इसका दिक्कत भी होता था क्योंकि काम छोड़ के डेली जाना, ऑफिस से इतनी छुट्टी तो नहीं मिलती है। हाँ, परेशानी तो होती है,
परेशानी तो बहुत होती है। अच्छा, अभी जो 3 महीने का वक्त दिया जा रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि कुछ बेहतर होगा? हाँ, 3 महीने राहत तो मिली है। अब 3 महीना में सब कागज़ दुरुस्त करना पड़ेगा। अब तो सुनने में आया कि कैथी लिपि के लिए जो है जानकार मंगाए जा रहे हैं यूपी से। यूपी से विशेषज्ञ आएंगे जो कैथी लिपि को पढ़ेंगे। हाँ। लेकिन कई कागज या आपके भी बहुत पुराने कागजात हो गए कैथी लिपि में, समझ में भी नहीं आता होगा, तो आसानी से आप समझ नहीं पाते थे कि किसका जमीन है, आपका जमीन है, ये पड़ोसी का जमीन है, इसका भी दिक्कत होता होगा नहीं, पहले? मेरा कैथी लिपि में नहीं है। नहीं, जिनका पहले था जो, हाँ। क्योंकि आप तो सरकारी दफ्तर में गए थे, वहाँ लोगों का ही शिकायत होता होगा। हाँ, ये तो है। लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या है, लोग ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, आखिरी सवाल कि बेसिक लोगों को क्या समस्या, अगर आप जमीन के रैयत हैं, आप मालिक है, जमीन के मालिक आप रैयत हैं, तो किस तरीके की समस्या का सामना पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में किया गया? डर, शंका कि भाई अगर पेपर नहीं बनवाएंगे तो जमीन चला जाएगा, इस टाइप का डर था? हाँ, ये तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने का समय सरकार दी है, अगर ढंग से किया जाए तो कागज़ दुरुस्त हो सकता है, समझे। लेकिन हम ज़्यादातर देखें कि लोग का जो है जमाबंदी रसीद जो है बहुत लोगों का नहीं है। हमको लगता है कि 60% लोगों का जमाबंदी रसीद नहीं, और जमाबंदी रसीद के लिए लोग जो हैं वहाँ कर्मचारी जो हैं पटना अंचल में 3 दिन बैठते हैं, 3 दिन पूरा भीड़ रहती है वहाँ पे, और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं जमाबंदी को लेकर। उनको कहा जाता है कि आप परिमार्जन कीजिए, साइबर कैफ़े में जाइए, परिमार्जन कीजिए। लोग परिमार्जन करने के बाद जो है वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपना जमा करते हैं। कुछ नया उसके नया बाद- टफ शब्द भी है, परिमार्जन कीजिए, इस टाइप के सब, तो आम लोगों के पास तो समझ में नहीं आता होगा। हाँ, लेकिन लोग जाते हैं साइबर कैफ़े में, परिमार्जन अपना करते हैं। अब परिमार्जन करने के बाद हम भी किए थे, अच्छा, हम तो बहुत दौड़े हैं, हमको कुछ शुरू में पता नहीं चला, लेकिन हम जब अंचल कार्यालय में गए, वहाँ सीओ साहब थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मददगार थे। हाँ, उनका नाम था जितेंद्र पांडे। अच्छा, उनसे हमने बात किया कि सर हमारा ऑनलाइन दिखा रहा है, लेकिन जमाबंदी जो है रसीद नहीं है, कैसे होगा, बहुत दिक्कत है, हमारा बहुत दिन से रसीद नहीं कटा है, हमारे जो पूर्वज दादा दादी थे उस ध्यान दिए नहीं, कैसे होगा। तो उन्होंने वहाँ के कर्मचारी के पास भेजा कि आप इनके पास जाइए, विमल जी नाम था उन कर्मचारी का। उनके पास हम गए, बोले कि सर ऐसा ऐसा समस्या है। वो भी बोले कि पुराना रसीद का जो है पुराना रसीद दीजिएगा तभी होगा। हम बोले मेरे पास कोई रसीद नहीं है, और तो बोले कि ठीक है आप परिमार्जन कर लीजिए। हम साइबर कैफ़े में गए, परिमार्जन कराएं, उसके बाद वो हमको टाइम दिए थे कि 21 दिन में आपका हो जाएगा। हमको विश्वास नहीं था, हमको लगा कि तरका रहे हैं, कहा कि बहुत लोग वहाँ बोले कि बिना पैसे का होगा नहीं, लेकिन विमल जी और जितेंद्र पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है कि हम सही रास्ता बताएं। हमने परिमार्जन किया। परिमार्जन करने के बाद एक दिन ऐसे ही हम चेक कर रहे थे कि हुआ कि नहीं हुआ। हम तो जान रहे थे कि नहीं हुआ होगा, अच्छा, लेकिन अचानक जब देखे कि अरे हमारा तो मतलब रसीद बन गया है, तब हम उस दिन हमारा खुशी बहुत अलग था। हम तुरंत जो है उसको, हमारे सहयोगी हैं यहाँ थे अभी जी, आर्यन आनंद, उनसे हमने बताया, शेयर किया कि भाई हमारा रसीद देखिए लगता है कट हो गया है। वो भी चेक किए, बोले कि हाँ आपका तो हो गया, जल्दी इसको ऑनलाइन जमा कीजिए। तो 1200 कुछ रुपया आया था, तो ऑनलाइन हम जमा किए। उसके बाद हमारा अपडेट है, रसीद अपडेट हो गया। हाँ, मतलब आपकी समस्या का समाधान हो गया। मतलब आपकी जमीन आपकी पक्की हो गई। हाँ। तो भैया आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी जमीन है तो वो जमीन पक्की हो जाएगी, बशर्ते आपको कागजात इकट्ठे करने होंगे। और जैसे हमारे सहयोगी जितेंद्र विद्यार्थी, क्योंकि ये एक केस हिस्ट्री थे, इसलिए आज हमने इनसे बातचीत किया। अमूमन हमारी बातचीत होती है, और क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हम बातें कर रहे हैं केवल, मीडिया में आप जिसके पास जाइएगा एक विशेषज्ञ को लेकर बैठ जाएंगे, एक वरिष्ठ जानकार को लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन समस्या और समाधान पर कोई बातें नहीं कर रहा। लेकिन हमारे पास हिस्ट्री, केस हिस्ट्री जिसके हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल तौर पे
जितेंद्र विद्यार्थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी है और इनकी हम चर्चा इसलिए करें क्योंकि ये लाइन में भी लगे, कागजात भी खंगलवाए और ऑनलाइन करके बनवा भी लिए। तो ये उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और बहुत लोगों के मन में जो शंका थी कि मेरे जमीन का क्या होगा, मेरे पेपर कैसे बनेंगे, मैं ऑनलाइन करूंगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, उनके लिए जवाब है कि आपका पेपर बन जाएगा, बस सही तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। तो ये एक उदाहरण के तौर पे हमने आपको अपने सहयोगी से बातचीत करवाई, हमने अपने सहयोगी का ओपिनियन और इनके साथ जो पूरा जो एक टेन्योर रहा, कई दिन तक ये दफ्तर में भी परेशान रहे, कागजात में हम और आप सब कोई परेशान है, समझ ही नहीं पा रहे कि कौन से कागज की जरूरत है और कौन सा कागज चाहिए हमें। विश्वजीत भी है, अक्सर न्यूज के सिलसिले में यह कई लोगों से मिलते हैं, कई तरह की बातें होती है। विश्वजीत, अमूमन जमीन सर्वे को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपको हम अपने दर्शकों को बताएं कि आपको किसी भी चैनल पर जाइए, लैंड सर्वे मारिए, आपको मिल जाएगा। बड़े विशेषज्ञ भी मिल जाएंगे, लेकिन ये विशेषज्ञ आपको जमीन पर नहीं दिखेंगे, दफ्तर में नहीं दिखेंगे, सरकारी कार्यालयों में कागज छांटते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हम जिनसे बात कर रहे हैं, जितेंद्र विद्यार्थी वो शख्स जो सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाकर कागज को छांटकर अपनी जमीन की रसीद बनवाने वाले एक पक्के रैयत से हमने बात की। हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, अपने दर्शकों के उन तमाम सवालों का एक समाधान खोजने की कोशिश की, जिसका सवाल था आए दिन हमारे दर्शक भी हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने बातें तो बहुत कर लिया, लेकिन हुआ क्या? सरकार ने वक्त दिया है, रोक नहीं है, वक्त है, ब्रेक है, हमको पूरी तैयारी से फिर वापस आना है। विश्वजीत, लोगों की समस्या जितेंद्र विद्यार्थी जैसे लोगों के वजह से सुलझ सकती है। आपको मतलब संयम रखना होगा, अधिकारियों के पास जाके अपनी बातें अच्छे से रखनी होगी, जो कागजात डिमांड किए जा रहे हैं वो कागजात जुटानी होगी, फिर जमीन पक्की आपकी। देखिए गणेश, जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले खबर आई कि नीतीश सरकार जमीन सर्वे का काम पर रोक लगा रही है, तो उसके बाद भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तमाम रैयतों में कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी भी भ्रम है। हाँ, अभी भी भ्रम चल ही रहा है। लेकिन दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया कि रोक नहीं लगी है, बिल्कुल 3 महीने का समय दिया गया है। और तमाम तकलीफें हो रही थी, 100 में से 12-15 ऐसे लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं हैं। तो हमने तमाम विभागों से विचार विमर्श किया, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि रैयतों को समय दिया जाएगा और 3 महीने का समय दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है गणेश कि यह जमीन सर्वे नहीं रुकने वाला, जब तक हम जमीन सर्वे का काम समाप्त नहीं कर लेंगे इस पर रोक नहीं लगेगी। तो इस परिस्थिति में जिस तरह से हमारे जितेंद्र विद्यार्थी ने बताया, अपनी आप बीती बताई, उन्होंने खुद अपना काम करवाया है उस तरीके से, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से काम हो सकता है, कागजात किस तरीके से बन सकते हैं। तो अभी तक जो भ्रम की स्थिति थी, जो दर्शक समझ नहीं पाते थे, सिर्फ बयानबाजी हो रही थी या एक्सपर्ट आके सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जिन्होंने किया वो अपने दर्शकों के सामने रखा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो स्थिति भ्रम वाली थी वो कहीं ना कहीं हटेगी इससे। बिल्कुल, जो स्थिति भ्रम वाली थी, अब हमारी कोशिश है, फर्स्ट बिहार की पूरी टीम की कोशिश है कि आपके जो सवाल आते हैं उन सवालों पर पिछले दफे हमने एक वीडियो किया था, उसमें आप सभी के सवाल हमने बिहार सरकार के मंत्री के सामने रखे। कई सारे सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब खुद मौजूद नहीं था। उन्होंने वक्त लिया और वक्त के साथ फैसले भी बदलते जाएंगे, वक्त के साथ फैसलों में बदलाव होंगे और वो तमाम फैसले हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जमीन सर्वे को लेकर जो बातें कही जा रही थी, विश्वजीत आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, आगे अपने दर्शकों को और कौन सी नई जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जमीन सर्वे से जुड़े तमाम अपडेट दर्शक खोज रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, यूट्यूब पर खोज रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पेचीदा मामला है। कागजात कई सारे होते हैं, रकबा, कट्ठा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लोगों को नहीं पता है, तो वो गूगल करते हैं, यूट्यूब पर खोजते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। और एक नया बखेरा जो सरकार ने लाया है सामने, बखेरा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक पार्टिकुलर एक कोई सिस्टम नहीं बना है। जमीन सर्वे होगा, बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है कि किस सिस्टम के थ्रू यह काम होगा। अधिकारी जाएंगे लोगों के पास, ग्रामीण स्तर पर रैयत से बात करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इस तरह की वीडियो भी वायरल हुए कि आपको रोकेंगे। ये ग्रामीणों की समस्या नहीं है, हमारे सहयोगी विश्वजीत की भी समस्या है। हाँ, मुझे कहते हुए या बताते हुए थोड़ा सा आश्चर्य होगा हमारे दर्शकों को, विश्वजीत खुद जो है इनके दादा परदादा की जो जमीन है वो काफी ज्यादा है और उन जमीन के मामलों में ये भी परेशान है। कई बार ये लगातार बात करते हुए अधिकारियों से, कई बार मैंने भी इनको सुना है, और ये कोशिश करते हैं कैसे समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा नहीं कि केवल आप परेशान हैं, हम और आप सभी लोग परेशान हैं। तो विश्वजीत को मैंने इसलिए कहा
क्योंकि ये फिलहाल इस काम में लगे हुए हैं। इनके परिवार के लोगों से रोज बातचीत हो रहा है, कुछ कागजात इकट्ठा करने की बातें की जा रही है, कुछ कागज मिल नहीं रहा है, इसकी समस्या आ रही है विश्वजीत। वह बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो मिल नहीं रहे हैं। अब दादाजी के पास कागज थे, दादाजी के पिताजी के पास कागज थे, वो कागज अब मिल नहीं रहे हैं। वो कागज को कोर्ट से निकालना होगा, जिसका प्रोसेस काफी टफ है। वंशावली नहीं बन पा रही है, मतलब इतना पेचीदा है ये पूरा मामला कि कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। लोग इसमें उलझ के रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है, किसी काम में कहीं और बिजी है, दूसरे शहर में रह रहा है, दूसरे राज्य में रह रहा है, उसे अपने घर पर आके महीनों इसमें देने होंगे, तब जाके वंशावली बनेगा, तब जाके वो कागजात निकल कर सामने आएगी। तो एक पूरा पेचीदा मामला है, सरकार को समय देना चाहिए। सबसे ज्यादा उन रैयतों को दिक्कत हो रहा है जिनके दादा परदादा किसी ना किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखते रहे और उनके जमीनों की संख्या बहुत ज्यादा रही है। वर्तमान पीढ़ी उन चीजों से अवगत नहीं रही, हालांकि इनके पेरेंट्स के लोग जानते रहे और बताते रहे कि भाई फलाने गांव में हमारे इतने बीघे इतने जमीन है। तो अब विश्वजीत जैसे जो नए रैयत हैं, जिनको अपने जमीन के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन लेना है, तो जमीन सर्वे से इनको मिलेगी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उसके कागज किनके पास है, किस दादा किस परदादा के नाम से वो कागज थे, उन्हें खोजने में कितनी मशक्कत। देखिए विश्वजीत, क्योंकि आप एक घराने से ताल्लुक रखते हैं, कई गांवों में आपके जमीन और कस्बे में आपके जो जमीन के टुकड़े हैं उनके कागजात अक्सर आप इसी समस्या में हैं कि भाई किन से मांगा जाए, किस दादा किस परदादा के घर में वो कागज पड़े हुए हैं या कहां से कागज। तो इसके लिए कोई बातचीत हुई या किस तरह की समस्या का समाधान का अब तक क्या कुछ रास्ता निकला है? देखिए, सीधा समाधान है कि आप कोर्ट के पास जाइए और कोर्ट से कागज निकालिए, अंतिम और यही समाधान है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बड़े रैयतों को ही है, जो किसी ना किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं, लंबे समय तक उनका कई जगहों पर उनका वर्चस्व रहा, या फिर वो उस इलाके से वहां के बड़े आदमी रहे, लंबे जो रैयत रहे, लंबे समय तक रहे। कई जगहों पर कहा यह जा रहा है कि जो हमारे पास समस्या का मतलब आ रहा है, कई लोगों ने हमसे जो पूछा है उसमें कहा कि सर हम जमींदार हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा, तो जमींदारी प्रथा तो खत्म होगी, लेकिन हमें जो हमारे हिस्से में जमीन मिली है उसकी तादाद काफी ज्यादा है लेकिन कागजात कम है। तो ऐसे सवालों का जवाब क्या हो सकता है? सीधा सा जवाब है गणेश की, देखिए आपके न दादाजी जिंदा हैं, अगर हैं भी तो उनसे जो ऊपर वो नहीं लोग थे वो नहीं है, तो कई लोगों को पता ही नहीं कि कागज कहाँ है, और कागज है भी तो दिमाग लग गए कागज में। तो आपके पास एक ही सहारा है कि कोर्ट जाइए और कोर्ट से कागज बनवाइए, कोर्ट में कागज है निकलवा लीजिए, लेकिन ये प्रक्रिया काफी टफ है। तो इस टफ प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, समय देना होगा, तो ही आप ये तमाम कामें कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत। और जितेंद्र जी केस हिस्ट्री के तौर पर हमारे सहयोगी थे, और भी हमारे कई सहयोगी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प नजारा ये है कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है कि सर्वे पर फिलहाल ब्रेक है। सर्वे पर कोई ब्रेक नहीं है, हम आपको बता दें। सर्वे में आपको राहत दिया गया है, कि आपको वक्त दिया गया है कि आप जाइए अपने कागज को दुरुस्त कीजिए, और सरकार भी अपने कागजात को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। सरकार उन तमाम कागजों का जो स्टोरेज है उसको बढ़ा रही है, जो कागज आपके पास अवेलेबल नहीं और जो आपको चाहिए। तो आपकी समस्या को सरकार तक रखने में हम जैसे कई लोगों ने आपकी समस्या को रखा, और अब सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और वक्त देने का फैसला लिया गया, जिसमें आपके और सरकार की मदद से जमीन सर्वे का काम पूरा हो सकता है। तो जमीन सर्वे से जुड़ी हुई कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के मिथक है, कई तरह के भ्रम है। क्या जमीन सर्वे खत्म हो गया, बंद हो गया, या सरकार ने उसे रद्द कर दिया? फिलहाल सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में जमीन सर्वे होगा, विलंब होगा, वक्त लगेगा, दुरुस्त होगा। अलग से विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है, जिससे रैयत, जमीन मालिक, अधिकारी और ग्राम कचहरी में काम करने वाले जो पदाधिकारी है, जिनके कंधों पर जमीनों का लेखा जोखा रखने की जवाबदेही है, उनको ट्रेन किया जाएगा, जिससे जो परेशानी लोगों को हो रही है वो नहीं हो। साथ ही साथ ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया आपको समझनी होगी, ऑनलाइन अभी भी हो रहा है। तो जमीन सर्वे से जुड़े तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जमीन के कागजात को दुरुस्त करिए। किसी भी सूरत में आपको दफ्तरों का चक्कर लगाना नहीं पड़े, इसकी हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम सवालों का हल और कहां निदान होगा वो हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।